देखिए, मिट्टी में मिलाने वाले लोग जो हैं, ये कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आपने बात की मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी पे मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि कल भी सब पर भारी था, वो आज भी सब पर भारी है। बच्चा बच्चा बोल रहा है वो मुख्तार अंसारी है। गरीबों के मासिया थे, वो माफिया नहीं थे। वो गरीबों के मासिया थे। गरीबों लोगों को दुख सुख में जो है ना सपोर्ट करने वाले, मदद देने वाले, देखने वाले। आप भी मानते हैं मसीहा थे? आप बताइए एक चीज़ कि वो SC ST की बात करता था कि नहीं करता था? सदन में उसका एक पोस्टर भी वायरल होता है। तब जब भैया मोदी का गारंटी पूरा नहीं हुआ तो मोदी जी को हम घंटा बजाने के लिए लेंगे। 2022 में शहाबुद्दीन साहब को रोजे के वक्त मारा गया जब रमजान चल रहा था। दूसरा 2023 आता है, अतीक अहमद, रमजान ही चल रहा था। तीसरा नंबर आता है मुख्तार अंसारी, महीना वही रमजान। जब अल्लाह ताला की रहमत और बरकत मुसलमान भाइयों पर बरस रही होती है, उसी के बीच में किसी के घर पर मातम छवा देने का काम करते हैं तो ये लोग करते हैं। इसे भ्रष्टाचार, आप भ्रष्टाचारी हैं। अगर आप विपक्ष में हैं तो मोदी जी के वॉशिंग पाउडर में जाएंगे, मोदी जी उठाएंगे सरफ और डालेंगे वॉशिंग मशीन में और आप लोग बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे। अगले रमजान में किसकी बारी है अल्लाह ताला जानता है। पर ये तो ये कह रहे हैं ना कि देखिए जो माफिया थे उनके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। माफ- मिट्टी मिला सबसे दिया बड़ा कुछ- माफिया मोदी और अमित शाह है। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ अनुराग ओझा हैं। तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे और लोकसभा चुनाव अब धीरे धीरे करीब आ रहा है। किस तरह से देखते हैं इंडिया गठबंधन की आज एक बहुत बड़ी रैली है। क्या क्या मुद्दे हैं इनके? मोदी जी के सामने क्या टिक पाएंगे? देखिए, मोदी जी के सामने इतना लोग खड़ा है और आप देख लें कि जगह नहीं है, लोग खड़े भी हैं रैली में हैं। अब इससे साफ पता चलता है कि इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है अगर EVM में धांधली नहीं की गई तो। क्योंकि बात पे ईवीएम, बिल्कुल EVM, क्योंकि देश में EVM है तो देश में मोदी है। मोदी की गारंटी है तो देश में सरकार है। गारंटी क्या होती है? पहले तो मोदी जी की गारंटी पर बात की जाए। मोदी की गारंटी क्या है भाई? यशोदा बहन को गारंटी दिया था कि नहीं दिया था? गारंटी पूरा किए क्या? मोदी जी ने तो ये भी गारंटी दिया था कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। गारंटी पर्सनल हो जाते हो फिर। अच्छा, 2 करोड़ रोजगार पर्सनल है। नहीं, बात नहीं कर रहे आप, यशोदा बहन की बात कर रहे थे। मोदी जी ने कहा था 15 लाख दिया जाएगा, 15 लाख नहीं दिया। मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने कहा था नमामि गंगे की शुरुआत करेंगे, गंगा पे भी 18% की GST लगा दिया। मोदी जी की गारंटी चलेगी। मोदी जी ने कहा था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार करेंगे, मोदी जी की गारंटी चलेगी। मोदी जी ने कहा था सब कुछ चंगा कर देंगे, गरीबों को घर दे देंगे, गरीबों को घर दिया क्या? मोदी जी की गारंटी चलेगी। रे भाई, क्या बात की गारंटी है? मोदी की गारंटी किस बात की बताइए? देखो ना, मोदी की गारंटी यही है कि जो वादे उन्होंने मैनिफेस्टो में किए वो सब पूरे कर दिए। धारा 370 लिया, राम मंदिर लिया, ट्रिपल तलाक लिया, सब कर दिए पूरे। वादा था 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, वादा था बुलेट ट्रेन चलाने का, वादा था हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाने का। पूरा हुआ भाई? बताओ, पूरा हुआ? जब भैया मोदी का गारंटी पूरा नहीं हुआ तो मोदी जी को हम घंटा बजाने के लिए लेंगे। अब मोदी हटाओ तब देश बचाओ। 400 पार की जो बात हो रही है, कौन सा 400 पार? देश गुरु अरे बनाने बात का 400 पार। अगर आप चाहते हैं कि सिलेंडर का रेट 4000 पार हो जाए तो आप मोदी को वोट दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डीजल और पेट्रोल का रेट 400 पार हो जाए तो मोदी को वोट दो। हम अनुराग ओझा नहीं बोलेगा। अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा पर 18 से 36% की GST लगा दी जाए तो मोदी जी को वोट दे दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मोदी जी का माँ मुंह से निकल जाने पर आपको जेल में भेज दिया जाए तो मोदी जी को वोट दीजिए। अगर लोकतंत्र पर सवाल पूछने से, सरकार से सवाल पूछने पर जेल मुकदमा किया जाता है भैया, तो आप मोदी जी को वोट दीजिए। मुकदमा तो भ्रष्टाचारियों के ऊपर हो रहे हैं ना। अनुराग ओझा ने कौन सा भ्रष्टाचार किया था? हाँ। अनुराग ओझा सवाल ही पूछता था। आपके ऊपर भी मुकदमा हो गया क्या? 506, 504, 505 लगा था, नहीं लगा था? हाँ। किस बात पर? हाँ, सरकार से सवाल ही पूछते थे। अच्छा। सरकार से सवाल ही तो पूछते मोदी थे। जी का तो ये मानना है कि वो उनकी ताप के आगे भ्रष्टाचारी नहीं टिक पाएगा। तो अजीत दादा कैसे टिक गए? हेमंत बिस्वा शर्मा कैसे टिक गए? शुभेंदु अधिकारी कैसे टिक गए? और संसद भवन के अंदर 514 सांसद हैं, इनके ऊपर 42% से ज़्यादा मुकदमे हैं, भ्रष्टाचार हैं। वो लोग कैसे मोदी जी के सामने सदन में टिक पाते हैं? बताइए भैया। से भ्रष्टाचार, आप भ्रष्टाचारी हैं। अगर आप विपक्ष में हैं तो मोदी जी के वॉशिंग पाउडर में जाएंगे, मोदी जी उठाएंगे सरफ और डालेंगे वॉशिंग मशीन में और आप लोग बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे। सब वॉशिंग मशीन में जाएंगे और धुल के सदाचारी निकल जाएंगे। अब तो ये कहा जा रहा है कि देखो जो माफिया है ना, माफिया उनको मिट्टी में मिला दिया जा रहा है।
कि एक एक करके सबका नंबर आ रहा है? देखिए, मिट्टी में मिलाने वाले लोग जो हैं, ये कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आपने बात की मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी पे मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि कल भी सब पर भारी था, वो आज भी सब पर भारी है। बच्चा बच्चा बोल रहा है वो मुख्तार अंसारी है। मुख्तार अंसारी, माफिया का समर्थन करोगे आप? मैं, वो गलत था, उसको कोर्ट ने सजा दी। गरीबों का मासिया थे, गरीबों का मासिया थे, वो माफिया नहीं थे, वो गरीबों का मासिया थे। गरीबों लोगों को दुख सुख में जो है ना सपोर्ट करने वाले, मदद देने वाले, देखने वाले। आप भी मानते हैं मसीहा थे? आप बताइए एक चीज़ कि वो SC ST की बात करता था कि नहीं करता था? सदन में उसका एक पोस्टर भी वायरल होता है। और राजनीति में होता है, आप हमारे दुश्मन हो सकते हैं, हम आपके दुश्मन हो सकते हैं। व्यक्तिगत नहीं ना था, खेत का मामला किसी से उसका थोड़ी था, राजनीति ही था। लेकिन कोर्ट ने उसको जब सजा दिया, अनुराग ओझा बोलने आया, अनुराग ओझा ने कुछ बोला? नहीं बोला। तो भैया कोर्ट ने उसको अगर फांसी की भी सजा दे देती तो अनुराग ओझा नहीं बोलता। लेकिन जिस प्रकार से धीमा धीमा जहर दिया जा रहा था, वो उसके घर वाले ही आरोप लगाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है भाई। तो ये आप मानते हैं कि उनके आरोप जो है वो कहीं बिल्कुल सही है? बिल्कुल, इसके निष्पक्ष ईडी और CBI बैठनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पर जो पहले बताया रोज जा सुनिए रहा है भाई, कि जो 2022 में हाँ, शहाबुद्दीन साहब को रोजे के वक्त मारा गया, हाँ, जब रमजान चल रहा था। दूसरा 2023 आता है, अतीक अहमद, रमजान ही चल रहा था। तीसरा नंबर आता है मुख्तार अंसारी, महीना वही रमजान। जब अल्लाह ताला की रहमत और बरकत मुसलमान भाइयों पर बरस रही होती है, उसी के बीच में किसी के घर पर मातम छवा देने का काम करते हैं तो ये लोग करते हैं। अब अगले रमजान में किसकी बारी है, अल्लाह ताला जानता है। पर ये तो ये कह रहे हैं ना कि देखिए जो माफिया थे उनके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। माफ- मिट्टी मिला दिया सबसे गया। बड़ा कुछ- माफिया मोदी और अमित शाह है।